राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अष्टयम सेवा पद्धति में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है मानसिक सेवा। मानसिक सेवा का अर्थ होता है कि अपने मन के भाव से ही प्रभु की सेवा करना, अपने मन में बसा कर प्रभु की सेवा करना। हमारे पास कोई छवि, कोई प्रतिमा नहीं है प्रभु की, लेकिन हम अपने मन के भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमारी मानसिक सेवा होती है। जैसे कि हम उनको प्रातःकालीन उठा रहे हैं, उसके बाद उनको भोजन पवा रहे हैं, उनको रात्रि के समय विश्राम करवा रहे हैं, अपने मन से ही प्रिय प्रीतम वन विहार कर रहे हैं, तो वो हमारी सारी मानसिक सेवा में आ जाएगा। अगर आपके पास कोई चित्रपट सेवा या छवि सेवा विराजमान है, तो आप अपनी सुविधा और दिनचर्या के अनुसार जितना हो सके उतना इस दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। यानी कि अपने दिनचर्या के अनुसार जितना हमें समय मिले उसके अनुसार हम उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस या घर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो शुरुआत में आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ ही सेवाएं कर सकते हैं या दिए गए समय में कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ठाकुर जी का विग्रह या श्री जी के नाम से वह विराजमान है, ठाकुर जी का विग्रह का मतलब होता है यानी कि हमारे पास उनकी कोई प्रतिमा है, वो एक विग्रह सेवा हम कहते हैं उसको, तो उन्हें अपने बच्चों की तरह दुलार करना चाहिए। यानी कि जैसे एक छोटे बच्चे का हम ध्यान रखते हैं, उनको समय से उठाना, उनको समय से सुलाना, उनको समय से भोजन पवाना, उनको क्या व्यंजन बना के हमें खिलाना चाहिए और किस तरह से उनको कोमल वस्त्र पहनाने चाहिए, ये सारी बातों का हमें उसमें ध्यान रखना होगा। जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं कि उसको किस समय पर किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी तरह से हमने हमारे पास अगर ठाकुर जी का विग्रह है या श्री जी की नाम सेवा है, उनका भी हम उसी तरह से विशेष ध्यान रखेंगे। उन्हें आप समय से उठाएंगे, सुलाएंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और बाकी सारी सेवाएं जैसे इत्र सेवा, वन विहार सेवा, ये सारी सेवाएं कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि आप स्वयं अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ पाएं और उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा दे दें। मतलब ये है कि उनको हमें स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना के खिलाने चाहिए। उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास अर्थ है, उसके अनुसार हमें जितना हो सके उतना अच्छा व्यंजन बना के उनको अर्पित करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए और उनको समय से उठाना चाहिए, सुलाना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उनको विराजमान कर लिया है और उसके बाद ना हम उनको उठा रहे हैं समय से, ना हम उनको सुला रहे हैं और ना ही हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हमारे पास ठाकुर जी की विग्रह सेवा या प्रिय प्रीतम की विग्रह सेवा या फिर श्री जी की नाम सेवा विराजमान है, तो हमें इन बातों का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सेवा में किसी तरह की कोई भूल ना हो। उपासना में भाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके पास ठाकुर जी की सेवा विराजमान नहीं है और आप यह पूरी अष्टयाम सेवा मानसिक रूप से कर लेते हैं, तो भी आपको वही फल मिलेगा जो ठाकुर जी की विग्रह सेवा करने से आपको मिलेगा। लेकिन अगर ठाकुर जी की विग्रह सेवा, प्रिया प्रीतम की विग्रह सेवा या श्री जी की नाम सेवा है, तो वो सेवा हमें पूरे भावपूर्ण रूप से करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई साधारण क्रिया नहीं है और इन बातों का विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।